जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं तो बहुत अच्छे से हूँ और आपके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे से ही होंगे। अच्छा, तो आज हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि अगर कोई सोचे कि ज्ञान तो हो गया, हमने ज्ञान तो कर लिया कि हमें पता चल गया कि हम कौन हैं, तो हम तो अब हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आएगा। दुख दुख भी क्या है? जो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होता हम उसको दुख का नाम दे देते हैं, और जो हमारे मन के अकॉर्डिंग होता है उसको हम सुख का नाम दे देते हैं। क्योंकि जो हम चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, ये चीज़ मिल गई हमें, हमने ये चाही थी, ये मिल गई तो हम सुखी हो गए। हमने चाहा तो ये था, वो नहीं मिला तो हम कहते हैं कि हमने जो चाहा था वो नहीं मिला, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ज्ञान ज्ञान मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी सुखी वो शरीर का है। दुखी सुखी होना शरीर का है। अंदर से जब पता चल गया कि मैं कौन हूँ, जब मुझे अपना पता चल गया, तो फिर दुखी सुखी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम तो वो जो हमारी जो रियलिटी है, जो हम रियल में हैं, वो तो उसका तो कोई आकार ही नहीं है। वो तो दुख सुख से दूर है। क्योंकि उसका कोई आकार नहीं तो उसको दुख सुख भी नहीं होते। दुख सुख किसको फील होते हैं? मन को। मन को मन से मन विचार करता है कि ये दुख है, ये सुख है, तो वो शरीर के साथ जुड़े होते हैं। शरीर तो मैं नहीं हूं ना, तो फिर ये मन के कहने पे हम दुख सुख महसूस करते हैं। और ये सब शरीर के साथ होता है, मेरे साथ नहीं होता। मैं तो अंदर हूँ। तो जो शरीर है ये 5 तत्वों का है। तो इसमें ऊपर नीचे 5 तत्व, पहले भी बोला था, किसी में कोई तत्व ज़्यादा, किसी में कोई तत्व ज़्यादा। ये बीमारियां भी क्या हैं? तत्वों का इम्बैलेंस होना ही तो बीमारी का रूप कहलाता है ना। बीमारी उसी से ही बनती है जब ये 5 तत्व थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, बैलेंस में नहीं रहते। तो ये शरीर के, या पैसे की कमी हो गई या कुछ भी कह दो, ये शरीर के हैं चीज़ें, ये मेरी नहीं है। मुझे तो दुख सुख कुछ भी नहीं है। तो ये शरीर के साथ है। तो ये शरीर के जिसको मन विचार करके बना लेता है कि ये दुख है, ये सुख है, तो ये सब शरीर के साथ, ये शरीर की चीज़ें हैं। तो ये तो जब तक शरीर है तो ये चीज़ें तो रहेंगी। कोई ये मत सोच ले कि हाँ, हमने ज्ञान कर लिया, हमें तो अपना पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो अब दुख सुख नहीं होगा। दुख सुख वही बोला ना कि है तो ये मन का ही खेल। तो ये मन का खेल तो चलेगा ही जब तक शरीर रहेगा ना, तो इसके अंदर मन है तो ये मन का खेल तो चलता रहेगा। जब तक शरीर रहेगा ये मन का खेल तो चलेगा ही चलेगा। जैसे देखो, हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, कभी अब ध्यान से देखना, हर चीज़ से हमें शिक्षा मिलती है। सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, देखो, एक पैर ऊपर होता है तो दूसरा नीचे रह जाता है। तो हम अब उस टाइम क्या सोचें? जो ऊपर है वो पैर तो सुखी हो गया कि ऊपर जा रहा है, पर जो पैर नीचे है वो दुखी हो रहा है। नहीं, फिर ध्यान से देखना, वो दुखी नहीं हो रहा। अगर वो नीचे वाला पैर बेस ना बनाए तो दूसरा पैर ऊपर जा ही नहीं सकता। फिर जब वो ऊपर जो गया था पैर, फिर वो बेस बनाता है तो दूसरा पैर ऊपर जाता है। तो फिर हम किसको कहेंगे कि ये पैर सुखी है या ये पैर दुखी है? क्योंकि एक के बाद एक चल रहा है ना पैर, तभी तो हम ऊपर तक तरक्की करते हैं ना, ऊपर पहुंचते हैं। तो एक पैर ऊपर तो दूसरा नीचे, तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। एक पैर ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ऐसे ही जिंदगी का खेल है। सुख, आज सुख कल दुख, आज सुख कल दुख। दुख सुख है कुछ नहीं, वैसे मन का सोचना होता है। तो ये मन के, जब तक शरीर है तो मन है, मन है तो मन वो ऐसा करेगा, तो उसको हम दुख सुख समझ के करते हैं। कल ये का भजन बोला था ना 2 दिन पहले कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। ये दोनों ही तो परमात्मा के प्रसाद है ना, तो किसको छोड़े हम? इसके बिना नहीं शरीर चल सकता।
तो उसमें एक लाइन ये आई थी, सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें आप बचाते हैं। तो ये सुख दुख जो है ना, ये दुनिया, ये जिंदगी की गाड़ी को चलाते हैं। जैसे कहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को बराबर चलते हैं, दोनों को बराबर समझेंगे, दोनों को बराबर समझ गई, पति पत्नी की इज्जत करे, पत्नी पति की इज्जत करे, दोनों बराबर बन के चलेंगे तो जीवन की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। तो ऐसे ही सुख दुख को जब हम दोनों को बराबर समझ के चलेंगे ना, तो जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। फिर हम सुख दुख दोनों मिलके ही जिंदगी को चलाते हैं। अब सोचो, कोई हमें मीठा ही मीठा देता जाए, कहीं खाओ खाओ खाओ, तो हम कितना खा लेंगे मीठा, फिर थक जाएंगे ना, कहेंगे नहीं नहीं अब मीठा और नहीं चाहिए, अब थोड़ा सा नमकीन खिला दो, मुंह बहुत मीठा हो गया। तो ऐसे ही अगर सुख ही सुख रहेंगे ना, तो उसमें भी जिंदगी का मजा नहीं आएगा। फिर जब थोड़ा सा दुख आता है ना, तो फिर हमें लगता है कि वो देखो वो दिन कितने सुखी थे। तो जब नमकीन मिलेगा ना खाने को, तब हम कहेंगे देखो वो मीठा ऐसा था। तभी तो हमें दोनों स्वादों का पता चलेगा ना। सुख और दुख है तो मन के ही खेल, पर फिर भी ये जिंदगी को चलाने के लिए ना ये दोनों स्वाद चखने पड़ते हैं, ये दोनों स्वादों का आनंद लेना चाहिए। जैसे नमकीन के बाद मीठा खाने का दिल करता है, मीठे के बाद नमकीन खाने का दिल करता है, तो दोनों स्वाद जब मिलते हैं तभी हम मज़ा लेते हैं ना खाने का। तो ऐसे ही सुख दुख दोनों आते जाते हैं ना, तो सुख में दुख का पता चलता है, दुख में, क्योंकि दुख की वैल्यू होती है सुख में। क्यों? क्योंकि दुख में हम भगवान की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, उस टाइम हम भगवान को पुकारते हैं। पर जब दुख से निकलते हैं तो फिर सुख का स्वाद आता है, तो फिर सुख का स्वाद लेते हैं। तो फिर अगर हम सुख में भी वैसे ही रहें, दोनों स्वादों को बराबर समझ के चलें, तो सुख में भी परमात्मा को याद रखें, तो फिर दुख तो महसूस ही नहीं होगा। जब हम सुख में आके परमात्मा को भूल जाते हैं तभी दुख महसूस होता है ना, तभी दुख आता है ना। तो इसलिए दोनों स्वादों को अगर बराबर लेके चलेंगे, जैसे नमकीन का मज़ा अलग है, मीठे का मज़ा अलग है, दोनों स्वादों के साथ ही जिंदगी मज़ेदार बनती है, स्वादिष्ट बनती है। ऐसे ही सुख दुख को अगर हम बराबर, जैसे सीढ़ियों पे एक पैर ऊपर तो दूसरा नीचे, अगर नीचे वाला पैर कहे मैं नीचे नहीं होता, कि मैं भी दोनों पैर ऊपर ही इकट्ठे जाएंगे, हमेशा सुख में रहना चाहूँगा, तो हो सकता है नहीं ना। तो एक पैर को नीचे रखना पड़ता है ना, तो एक ऊपर एक नीचे। तो यही सुख दुख जिसको हम बोलते हैं, वो है नहीं, पर हम बोलते हैं, मन महसूस करता है, तो वो वही है कि हाँ एक के बाद दूसरा होगा ही होगा। अगर हम ये सोच के चलेंगे ना, तो ज़िंदगी देखो कितनी मज़ेदार। जैसे खाने में नमकीन और मीठा दोनों होते हैं तो स्वादिष्ट लगता है खाना, ऐसे ही ज़िंदगी का, हम ज़िंदगी में हम दोनों स्वाद लेते हुए दोनों को प्यार, दोनों स्वादों का मज़ा लेंगे, सुख का भी दुख का भी, तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। जय सच्चिदानंद। बाकी चर्चा कल करेंगे।